जो वसुदेव जी के पुत्र हैं, दिव्य स्वरूपधारी हैं, कंस एवं चारुणों का नाश करने वाले हैं, देवकी माता के आनंद स्वरूप है वह। उन जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण की हम और आप वंदना करते हैं। उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। मैं तो आप सबको कहूंगा कि किसी का गुरु कितना भी योग्य है, खूब आदर मान सम्मान कीजिए, लेकिन गुरु का गुरु भगवान कृष्ण को मानिए। इससे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अभी अभी हमारे मध्य में श्री सियाराम गोयल जी का आना हुआ है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बड़ा आदर है। कब बैठ गए आप आगे, हम देख ही नहीं पाए। आप आए हैं, आपका बहुत आदर है। आप आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ जुड़े हैं और आश्रम का भाग्य है कि आप जैसे अच्छे लोग आश्रम के पास। आप आश्रम का सहयोग करते हैं, बड़ा इसलिए नहीं है, बड़ा इसलिए है कि सब कुछ पा करके आप विनम्र हैं। आपका बहुत आदर है। वहीं आ जाइए। भगवान श्री कृष्ण और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन, माँ भगवती सरस्वती और भगवान व्यास को हम नमस्कार करते हैं। जब भी कोई ग्रंथ आप पढ़ें तो कृष्ण को प्रणाम कीजिए, अर्जुन को प्रणाम कीजिए, भगवान व्यास और माँ भगवती सरस्वती को प्रणाम कीजिए। एक बड़ा अद्भुत पुराण का श्लोक है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम उन भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, अर्जुन को प्रणाम करते हैं, मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं, भगवान वेद व्यास को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमें इतनी योग्यता दी है कि हम पुराण पढ़ सकें और पुराण सुन सकें। उनको हम वंदन प्रणाम करते हैं। आइए प्रथमों अध्याय हम श्रीमद् भगवद गीता के बिना भूमिका के अब पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं। 5 बजे तक कार्यक्रम कम से कम चलेगा। कल के भी कथा के टाइमिंग्स 2 बजे से हैं, दूर से लोग आएंगे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। मैं अपने टाइम से ही आ ही गया था, 2 बजे का ही टाइम था। बैनरों पे तो मैंने देखा 1 लिखा हुआ था, लेकिन टाइमिंग्स हम रोज टीवी पर 2 ही बजे बोलते रहे। तो माताएं उतना जल्दी फ्री भी नहीं हो पाती हैं, और अभी नवरात्रा हाल ही निकली है तो थोड़ी कमजोरी भी हो गई होगी। अन्न नहीं खाए 9 दिन। हाँ, कुटू सिंगाड़ा खाया होगा, वो गिनती में नहीं आता है। पर अब 2 दिन तो नवरात्रा को भी निकले हो ही गए हैं, तो फिर पौष्टिकता तो शरीर में, तंदुरुस्ती तो आई गई होगी। तो कल आप विश्राम ना करें, कल आप विराम ना करें, कल आप साधक संजीवनी गीता की बूटी पीजिएगा। ये गीता हमें और आपको अर्जुन बना देती है। आइए मैं उधर ही इस प्रसंग की तरफ लेके चल रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, पार्थ को गीता सुनाई। अर्जुन को ही क्यों सुनाई? गुरु उन्हीं के ऊपर कृपा करता है जिनके पास समर्पण होता है। गुरु धन नहीं, समर्पण चाहता है शिष्य का। अर्जुन समर्पण युक्त शरणागति वाला भगत है। नहीं तो योग्यता में युधिष्ठिर कम नहीं है, बहुत विद्वान है युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। उनको भगवान श्री कृष्ण गीता नहीं सुनाए, अर्जुन को ही भगवान ने गीता क्यों सुनाई? संतों ने उसके मनोभावों का वर्णन किया है, मैं भी उसमें आपको निवेदन कर रहा हूं। महाभारत में कथा आती है, युद्ध की तैयारियां हो गई थी। कुछ ही दिनों के बाद युद्ध होने वाला था, तारीख तिथि निश्चित कर दी। भारत की संस्कृति इतनी अद्भुत है, यहाँ मुहूर्त देखे जाते हैं, लड़ाई का भी मुहूर्त देखा गया।
और वो मुहूर्त निकला अगेन के शुक्ल पक्ष की 11 एकादशी। युद्ध भी होगा तो मुहूर्त से होगा, युद्ध भी होगा तो शंख बजाने से होगा, युद्ध भी होगा तो देव पूजन करके होगा। ये संस्कृति भारत की है। भारत जैसी संस्कृति नहीं है किसी के पास। गीता की तिथि, वो महाभारत की तिथि तय कर दी गई, युद्ध है वह एकादशी से होगा। स्थान तय किया गया बागपत, मेरठ के पास कहीं पड़ता है, मैंने तो देखा नहीं है, यूपी में है बागपत। ग्रंथ में इसका नाम है व्याघ्रप्रस्थ, बागपत का नाम है व्याघ्रप्रस्थ। इस स्थान का चुनाव किया गया कि युद्ध वहां होगा, इस जगह पर। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। स्थान परिवर्तित क्यों हुआ सुन लीजिए। पितामह भीष्म, आपका ध्यान नहीं है, सुनिए इधर। पितामह भीष्म श्री द्वारका पहुंचे। द्वारका में गंगा पुत्र के आने पर बहुत दिए जलाए गए, भारी सम्मान हुआ। सड़कों पर फूल पत्तियां बिछाई गईं, इत्रों का छिड़काव हुआ, गंगा पुत्र आए। कोई भीष्म बनकर के जीता है, परमात्मा की देहली पर उसका भारी आदर होता है। पितामह भीष्म अलौकिक महापुरुष है, ज्ञानी पुरुष है। कृष्ण की द्वारका में उनका बहुत आदर हुआ, बैठने को अद्भुत स्थान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से रसोई परोसी, गंगा पुत्र ने प्रसाद पाया। उसके बाद कन्हैया ने पूछा, पितामह आप आए हैं, मुझे भारी खुशी हो रही है, लेकिन क्या मैं आने का कारण समझ सकता हूं? आप आए हैं, आने का कारण आप बताएं। तो पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु तिथि तय हो चुकी है, युद्ध अब तो टाला नहीं जा सकेगा, स्थान का भी चुनाव कर दिया गया है, लेकिन मैं आपके पास एक प्रार्थना लेकर के आया हूं। गंगा पुत्र भीष्म ने ऐसा भगवान कृष्ण को कहा, तो भगवान ने कहा प्रार्थना नहीं, आदेश कीजिए। तो भीष्म की आंख में आंसू आ गए। पितामह भीष्म रो पड़े। भगवान ने अपना उत्तरांचल लिया और पितामह के आंख के आंसू पहुंचने लगे। अब अधीर मत होइए, बात बताइए क्या बात है। तो कुटुंब की आती तो है ही। भीष्म ने कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्र अन्यायी है, बहुत बड़े अपराधी हैं, युद्ध में इनको पराजय मिलेगी और ये मरेंगे, इनकी दुर्गति होगी। हे केशव, भारत की एक भूमि ऐसी है जिसे वरदान मिला है कि यहां पापी भी मरेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। हमारे पुरखे हुए हैं श्री कुरु, उन्होंने इस धरती को अपने हाथों से जोता, बंजर भूमि को ठीक किया। देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा एक तो यह धरती मेरे नाम से जानी जाए, और दूसरा यदि किसी की भी मृत्यु इस धरती पर होती है, भले वो पापी क्यों न हो, उसका कल्याण हो। देवराज इंद्र यह वरदान देकर के चले गए। अब कौरवों ने तो अपराध किया है, दुर्योधन तो बहुत बड़ा अपराधी है, मरेगा, ये पापी मरेंगे, कुरुक्षेत्र की धरती पर मरेंगे तो केशव इनका भी कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसलिए युद्ध है वह कुरुक्षेत्र की धरती पर। भगवान ने स्टंप लगा दिया, मोहर लगा दी, उन्हें किसको पूछना। इसलिए निर्णय लिया गया कि युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर होगा, यह तय हो गया। युद्ध तो वो जीतेगा जिसकी तरफ भगवान कृष्ण होंगे।